जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आपको पता है हमने 1.2 स्टार्ट की थी। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया और 4 भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये हमने पढ़े थे कि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स को ऐड करेंगे। अगर बेसिस सेम हो, डिवाइड का साइन हो तो पावर्स को माइनस करेंगे। अगर एक्सपोनेंट सेम हो, बेसिस डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट को एज इट इज रख के बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो, डिवाइड में हो तो हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। अगर किसी नंबर की पावर 0 तो इक्वल टू 1 होगा। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव होगी, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे। और अगर वो नंबर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो हम उसका फ्रैक्शन चेंज कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। और लास्ट वन है कि अगर किसी नंबर की डबल पावर होगी तो हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 81 ओवर 16। इसको सोल्व करने के लिए 81 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें 27 9 3। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो आप देखें 3 कितने टाइम आ गया बेटा, 4 टाइम आ गया। यहाँ अच्छा सॉरी, सबसे पहले हम इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये वाली आइडेंटिटी आपने अप्लाई करनी है कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना। तो इसको हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 16 ओवर 81 उसकी पावर प्लस 3/4, उसकी पावर प्लस 3/4। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू 2, 4 टाइम आया तो 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 उसकी पावर 3/4। ठीक हो गया बेटा जी। अब इन दोनों की एक पावर है 3/4, दोनों की पावर को सेपरेट कर लेते हैं। 2 की पावर 4 उसकी पावर 3/4, 3 की पावर 4 उसकी पावर 3/4। ठीक हो गया बेटा जी। अब डबल एक्सपोनेंट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मैं लिखूंगा 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। यहाँ 4 4 से कैंसिल, ये भी कैंसिल। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 27। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। 3/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4/9 उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। अब हम इसको सोल्व करते हैं बेटा जी। तो सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 की पावर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4/9 उसकी पावर 3 16 ओवर 27। उसके बाद डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये भी आपको पता है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सेकंड वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल अलग है। ये हो जाएगा 9/4 उसकी पावर 3 और 16 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई थी, वो कितना आएगा 2 की पावर 4 और 27 आएगा 3 की पावर 3। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ इसको हम सेपरेट कर लेते हैं 3 की पावर 2 4 की पावर 2, दोनों की मैंने पावर अलग कर दी। 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक हो गया। अब बेटा जी 3 की पावर 2 4 की पावर 2, यहां से इनकी पावर जो है वो सेपरेट है। 3 की पावर 2 उसकी पावर 3, 2 की पावर 2 उसकी पावर 3, 2 की पावर 4 3 की पावर 3। तो आ जाएगा 3 की पावर 2 4 की पावर, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 3 की पावर 6 2 की पावर 6 2 की पावर 4 3 की पावर 4। ठीक हो गया, नंबर सिंप्लीफाई हो चुके हैं सारे। अब जो न्यूमिनेटर है यहां देखिए, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 4 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं
और थोड़ा सा ऊपर भी सिंप्लीफिकेशन का 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 6 है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो 2 और 6 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 2 की पावर 4। यहाँ पे 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, उसकी पावर 2, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 8, 2 की पावर 4, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना रहेगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4। ठीक है, अभी जितनी और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है और करते हैं। 3 की पावर 8, 2 की पावर 4, और बेटर ये देखें बेसिस सेम है तो पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब यहां से यहां तक सिंप्लीफिकेशन हो चुकी। अब हम ऐसे डिवीजन में जो है वो अप्लाई करेंगे। हमने पढ़ा था अगर बेसिस सेम और डिवाइड का साइन हो तो हम पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये देखें, ये बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है दरमियान, ये बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर को माइनस कर देते हैं। तो जहां ग्रेटर पावर है हम स्मॉलर पावर को उसकी तरफ ले देंगे। 3 की पावर 8 माइनस 4, और यहां नीचे लिखेंगे 2 की पावर 10 माइनस 4। ठीक है, इस 8 में से इस 4 को माइनस कर दिया, इस 10 में से मैंने इस 4 को माइनस किया, तो हमारा आंसर रहेगा 3 की पावर 4 ओवर 2 की पावर 6 आ जाएगा। यहां तक बेटा आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। पार्ट 3 इसका देखते हैं हम। 0.027 उसकी पावर -1 ओवर 3। जी बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट खत्म करते हैं। पॉइंट की जगह नीचे क्या रहेगा, 1, आगे कितने डिजिट 3, तो 3 0 आ जाएंगे, उसकी पावर -1 ओवर 3। ठीक है, और ये 0 हम लोग रिमूव कर लेंगे, तो 27 ओवर 1000 उसकी पावर -1 ओवर 3। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इस नंबर का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, उसकी पावर 1 ओवर 3। अब 1000 है, 1000 को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, 1000 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मैं 10 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 100, उसके बाद फिर 10 और फिर 1। 27 को हमने पहले कर लिया हुआ था, तो इस 1000 को हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3। ठीक है, और 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3, उसकी पावर 1 ओवर 3। इसको आप स्मॉलर नंबर से भी कर सकते हैं। इन दोनों की पावर सेपरेट करें, 10 की पावर 3, उसकी पावर 1 ओवर 3, 3 की पावर 3, उसकी पावर 1 ओवर 3। अब ये यहां से 3 3 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 10 ओवर 3 आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। ठीक है बेटा जी, अब देखिए इन तमाम वैल्यू के ऊपर एक सेवंथ रूट है, तो सेवंथ रूट को सोल्व करने से पहले हम इन वैल्यू को अंदर सोल्व कर लेंगे जो जिनके बेसिस सेम है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी y, ये भी y, ये z और ये z, यहाँ y की पावर 21, यहाँ 14, तो ये वाला फॉर्मूला या आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। बेसिस सेम हो, डिवाइड का साइन हो, तो पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं और इन दोनों को सोल्व करते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 14 को 21 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी तरह इसको भी सोल्व करते हैं। x की पावर 35 माइनस 7, x की पावर 14, ये कितना आ गया 7, z की पावर 35 में से जो है वो 7 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसके ऊपर हमारा क्या आ गया, सेवंथ रूट आ गया। अब x की पावर 14, y की पावर 7, z की पावर 28। अब सेवंथ रूट है तो इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर 7।
अब सबकी पावर्स अलग कर देते हैं। 1/7 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 7 उसकी पावर 1/7, जी की पावर 28 उसकी पावर 1/7। इसको कैंसिल कर लें, 2 आ गया, यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई वाई की पावर 1 जी की पावर 4। तो इसको इकट्ठा करके लिख लें, एक्स स्क्वायर वाई और जी की पावर। जी बच्चों, अब हम इसका देखेंगे पार्ट 5। तो इसमें भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 5 की पावर n+1 माइनस 25 5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 2n प्लस 3 25 n प्लस 1। क्वेश्चन लिख लिया। अब जो बड़े नंबर है 25 इनको हम ब्रेक कर लेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें इनकी। तो 5 का क्या, और डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 को हम क्या 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 उसकी पावर n+1। इधर भी 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। ठीक है, यहां भी 5 इज मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 उसकी पावर n+1। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई देखें, डबल एक्सपोनेंट है तो ये वाली आइडेंटिटी जो है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। डबल एक्सपोनेंट है तो उनको क्या करना, हमने मल्टीप्लाई करना। तो इस 2 को दोनों के साथ हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 की पावर 2n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह बेटा जी इसमें भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2, इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखेंगे बेसिस सेम है, इसकी एक्सपोनेंट 1, इनको ऐड करेंगे पावर्स को। बेसिस सेम है, ये वाली पावर्स को ऐड करेंगे। बेसिस सिंप्लीफिकेशन में देखिए यहां से हम इसमें से कॉमन लेंगे 2 की पावर 4x और रिमेनिंग वाली हमारे पास बचेगी 2 की पावर 4 प्लस यहां बचेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2 की पावर 4x। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आएगा 2 की पावर 4x प्लस 3। ठीक है, 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें 2 की पावर 4 कॉमन ले लिया तो बाकी रहेगा 2 की पावर 3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना है 16, 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 8 आ गया। ठीक है जी, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 प्लस 20 ओवर 8, तो ये आपके पास क्या रहेगा 36 ओवर 8 आंसर आ जाएगा। इसकी कैंसिलेशन कर लें, 4 18 2 और 9, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया 9/2। इसको नोट करें। अब हम इसका पार्ट 7 सोल्व करते हैं। इसका पार्ट 7 देखेंगे। थ्री बाय टू। अब बेटा इसमें देखें नेगेटिव पावर्स हैं इनकी, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्वेश्चन लिखने के बाद नेगेटिव पावर्स को, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर लें या यहीं से पहले नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लें, तो आपकी मर्जी। तो हम सबसे पहले नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 64 है, 64 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा 32 16 8 2 और देखें आप 64 को हम लिखेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो 2 कितने टाइम आ गया आपके पास 6 टाइम आ गया। तो 64 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 6 और उसकी पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 उसकी पावर 3/2। ठीक है बच्चा। अब ये डबल पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इज मल्टीप्लाई बाय 2/3 डिवाइडेड बाय, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 2 2 कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। ठीक है जी।
ये डिवाइड है तो डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। अब बेटा नेगेटिव क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है, नेगेटिव एक्सपोनेंट इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, हम इनके क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो न्यूमिनेटर में आके अपनी पावर को पॉजिटिव करेगा और न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में आके, ठीक है, ये इनके रेसिप्रोकल हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 और 2 की पावर 4 कितना हो गया आपके पास 16। तो ये था हमारा पार्ट 7। अब हम इसका पार्ट 8 सोल्व करते हैं। इसकी हम सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, पहले क्वेश्चन निकले हैं जी बेटा। तो 3 की पावर n, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 उसकी पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 उसकी पावर n माइनस 1। अब डबल एक्सपोनेंट है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 3 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा। 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 2n माइनस 2 आ जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लें, तो 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 ओवर, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये कितना रहेगा 3 की पावर 3n प्लस 2 और ये कितना रहेगा 3 की पावर 3n माइनस 3। बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n माइनस, अब माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 3 आ जाएगा। ये यहां से कैंसिल, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 2 4 3 हो जाएगा। 3 की पावर 5 कितना रहेगा 2 4 3 हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसका लास्ट पार्ट। जी बच्चों, इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 5 की पावर। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या है, कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले कॉमन 5 की पावर n हम कॉमन लेते हैं तो बाकी क्या बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6, इसमें से 5 की पावर n कॉमन लिए तो बाकी क्या बच गया 5 की पावर 1 और नीचे 5 की पावर n 9 माइनस 4 आ गया। ठीक है जी, ये यहां से कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, 6 को 5 से किया तो कितना आ गया 30 और ये कितना आ गया 5। तो बच्चों जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 95 ओवर 5, तो 95 ओवर 5 इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आई थिंक सो 19 आंसर आता है। 95 ओवर 5, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 90। तो ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 कंप्लीट हो चुका है।